नोट्स में क्या लिखवाया है? मैंने आपको नोट्स में लिखवाया, ये स्टोमेटा के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। स्टोमेटा आर माइन्यूट पोर्स हैविंग 2 किडनी शेप्ड गार्ड सेल्स। बच्चे पहले समझ लो फिर लिखते हैं। ये तो तुम स्कूल में भी काम कर सकते हो, लिख के समझना, फिर ट्यूशन पे क्या फायदा। ये हमारे पास अगर आप स्टोमेटा को देखो, इसमें क्या होते हैं? गार्ड सेल्स। और ये छोटे छोटे माइन्यूट से पोर्स होते हैं। क्या होते हैं? ये स्टोमेटा पोर होते हैं। लेकिन तुम जब इसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे तो आपको क्या दिखेंगे? यहाँ 2 गार्ड सेल्स क्या नजर आएंगे? यहाँ इसके आसपास क्या है? 2 गार्ड सेल्स, किडनी शेप्ड गार्ड सेल्स। कैसे गार्ड सेल्स है? किडनी शेप्ड गार्ड सेल्स। और जो ये गार्ड सेल्स हैं, ये जो स्टोमेटल पोर है, इसको बंद और खुलने में हेल्प करते हैं। जब पानी ने अंदर जाना है, अंदर, तो आपका ये स्टोमेटल पोर खुला होगा। लेकिन जब ये अंदर से भर जाएगा, स्वेल कर जाएगा, तो ये स्टोमेटल पोर बंद हो जाएगा। तो ये स्टोमेटल पोर क्या होगा? बंद हो जाएगा। तो जब पानी अंदर जा रहा है, पोर विल बी ओपन। पर जब पानी हमारे पास बाहर आना शुरू हो गया, मीन्स पानी अंदर भर गया, स्टोमेटल पोर विल बी क्लोज्ड। अब मैं रीड करती हूँ आपकी लाइनें जो मैंने लिखवाई हैं। The stomata are minute pores having 2 kidney-shaped guard cells. Stomata are which pores? Minute, छोटे। छोटे को हम बोलते हैं minute। तो जो small नहीं लिखना होता, बायो में नहीं लिखते हम small, हम लिखते हैं minute, छोटा। These are having 2 guard cells, and these guard cells help in regulating of वाटर, फ्लो ऑफ वाटर। जब गार्ड सेल बंद है, देखो नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन द वाटर फ्लोज इनटू द गार्ड सेल दे स्वेल, मोटे फूल जाएंगे। तुसी सौगी देखी? सौगी रेजिन्स जिन्हों ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, क्या रेजिन्स पता ना, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਵੈਲ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢੋਗੇ श्रिंक कर जाएगी। सेम केस इधर है, सेम केस इधर है। क्या कि जब पानी अंदर जाता है तो ये गार्ड सेल्स स्वेल कर जाते हैं और इनका पोर खुल जाता है। तो देखो मैंने पॉइंट क्या लिखवाया है? द गार्ड सेल्स व्हेन द वाटर फ्लोज इनटू द गार्ड सेल्स दे स्वेल, दे टेंड देम टू ओपन। व्हेन द गार्ड सेल्स श्रिंक, जब सारा पानी बाहर आ गया, दे द स्टोमेटल पोर क्लोजेस। किस किस को ये समय लगा? रेज योर हैंड्स। रीड करो, मैंने अभी सुनना है जल्दी। अब आप लेट आए हो, देखो मेरी बात सुनो, इसको मार्क करो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द स्कूल एग्जाम्स एज वेल एज फॉर द बोर्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, श्योरली 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 कम इन द एग्जाम। अब ये समझो सारे बच्चे कैसे, जब खाना बनाना है फोटोसिंथेसिस में, तो सबसे पहले वो क्या लेते हैं? क्या ऑब्जॉर्व करते हैं? सनलाइट एनर्जी। तो मैंने पहला पॉइंट क्या लिखवाया? देखो यार क्या लिखवाया पहला पॉइंट, पढ़ो सारे। एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट एनर्जी बाय कौन ऑब्जॉर्व करता है? पहला पॉइंट सबको लर्न हो गया। हाँ जी जी, रिपीट करो। एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। अब तुमने करना क्या भाई? इस एनर्जी का करना क्या तुमने? उसको केमिकल एनर्जी में चेंज करना है। किसमें चेंज करना है? पौधे सीधा लाइट से डील नहीं करते हैं, पौधे हमेशा केमिकल एनर्जी से डील करते हैं। तो दूसरे पॉइंट में आपने सनलाइट एनर्जी को किसमें चेंज करना है? केमिकल एनर्जी। किसमें चेंज करना है? केमिकल। तो सेकंड पॉइंट मैंने क्या लिखवाया? कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। इसके साथ एक और स्टेप होता है। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट वाटर। अगर तुम पानी को देखोगे, वो हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ बना हुआ है। अगर आप पानी को देखो, जैसे ही तुम सनलाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हो और उसको केमिकल एनर्जी में चेंज करते हो, तो क्या होता है? ये पानी टूट जाता है, इसकी स्प्लिटिंग हो जाती है। किसमें टूटता है ये? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। किसमें टूटता है ये? तो सेकंड पॉइंट कंप्लीट हो गया। बोलो पहला पॉइंट, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। दूसरा पॉइंट, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड
जो यहाँ घूमके बैठे हैं ना, मैंने आके उनके चांटे लगाने हैं मुंह पे खींच खींच के। मैं बेवकूफ नहीं है कि तुहानू इत्थे बोलदी भी नहीं है। बोलो इत्थे दोबारा से बोलो। कंबशन ऑफ लाइट एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये 2 पॉइंट ना हर बच्चे को याद होते हैं, तीसरा किसी को नहीं याद होता। ध्यान से बात को सुनना। इधर यहां मैंने ना एक वर्ड यूज किया, रिडक्शन। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। आई थिंक यही पॉइंट है शायद आपका, यही पॉइंट है ना। इसका मीनिंग समझो। कभी भी तुम्हें केमिस्ट्री में रिडक्शन वर्ड आए, कभी भी, उसका मतलब होता है कि तुम हम हाइड्रोजन ऐड कर रहे हो। केमिस्ट्री में रिडक्शन वर्ड का मतलब होता है कि यू आर एडिंग हाइड्रोजन। तो हम क्या बोलेंगे, जब हम इसमें हाइड्रोजन ऐड करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में, तो हमारा कार्बोहाइड्रेट बनता है। तो हम टीचर को क्या बताएंगे, रिडक्शन, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन नहीं लिखते, रिडक्शन ऑफ। यू विल स्टडी अबाउट आईयूपीएक, एक इंटरनेशनल यूनिट ऑफ प्योर एंड यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये इंटरनेशनल लेवल पे यूनियन बनी है जिसने ये रूल निकाले हैं। टीचर के पास जो आंसर की आएगी वो एनसीईआरटी से आती है। जो वर्डिंग एनसीईआरटी में लिखी होगी टीचर को वही आंसर की मिलती है। जब तुम्हारा बोर्ड का पेपर चेक होगा, जिस बच्चे ने वर्डिंग ऐसी लिखी टिक, वैसे साइंस में नंबर काटते हैं, पर अगर वर्डिंग ऐसी लिखी होगी तो वो काट ही नहीं सकते नंबर। तुम्हें वहां लंबे पैराग्राफ नहीं देखने उन्होंने, 2, 3, 4 लाइनों में, कम लाइनों में ज्यादा बात करना सीखो। बोर्ड ऐसी होती है, 20 रुपए एक पेपर के मिलते हैं टीचर को चेक करने के, और उन्होंने एक दिन में 2-2 हजार रुपया अपना बनाना होता है टीचर्स ने। और करेंगे क्या, मैं तुम्हें लिखना सिखाऊंगी। अभी तो मैं तुम्हें चीजें समझा रही हूँ, तुम्हें बोर्ड में लिखना कैसे वो भी सिखाऊंगी, कि कैसे वहां बुलेट्स यूज करने हैं, कि नंबर यूज करने, क्या यूज करना है, किस पैटर्न में लिखना है। तो टॉपर्स निकलते हैं ट्यूशन पे। तो जो मैंने तुम्हें बोला था हाइलाइटर यूज किया करो, और मेरे रजिस्टर में लिखा करो कि दीदी ने ये बात बोली थी कि ये ऐसे ही लिखनी है। जो मैं बोलूंगी वही टीचर वहां ढूंढेगी कि इसने यही गलत लिखा होगा, और जिसने वो सही लिखा होगा हर आंसर पे उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। और कई तो ऐसा केस आता है गलतियां पता ही नहीं लगती उनको कि गलती की भी बच्चे ने। आप खुद आके बोलोगे मेरे को, तो यू विल नॉट यूज द वर्ड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। आप क्या बोलोगे, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बन। खाना बनाना भाई, कार्बोहाइड्रेट बनाना तुमने, पर कर कैसे बनेगा, जो तुम्हारी कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें तुमने क्या ऐड करनी है, हाइड्रोजन, तभी खाना बनेगा। तो पहला सनलाइट, भाई गैस भी तो चाहिए सानू, तो लाइट एनर्जी भी, लेकिन ये गैस सीधा नहीं यूज करते, ये उसको किस फॉर्म में यूज करते हैं, केमिकल फॉर्म में। सो दे कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, देन स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। आपको पता है अभी तुम आधी अधूरी बात पढ़ रहे हो। व्हेन आई वाज इन 10th मैंने पूरा साइकिल पढ़ा, कैल्विन बेंसल साइकिल काट दिया, एनसीईआरटी ने काट दिया। वो 3 पॉइंटों की बात ही कर रही है, सन एनर्जी लो, उसको केमिकल में चेंज करो, फिर पानी टूट जाता है। जब पानी टूटा तो वहां से हाइड्रोजन जी आ रहे हैं, मटक मटक के आ गई है, वहां से आ रही है हाइड्रोजन। और किसमें ऐड होगी वो, कार्बन डाइऑक्साइड में। किसमें ऐड होगी वो, तो क्या बनेगा तुम्हारा, 2 पॉइंट हर बच्चा लिख के आता है। तीसरा पॉइंट आज बता भी दिया मैंने, 2, 3, 4 महीने बाद देखना किसी एक टॉपर को याद होगा ये पॉइंट। रीजन सुन लो, आदत पड़ी हुई है बचपन से लो लैंग्वेज लिखने की, इजी लैंग्वेज लिखने की, अच्छी लैंग्वेज लिखने की हैबिट ही नहीं दिमाग को, दिमाग भूल जाता है। दिमाग फिर वही लिखेगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट, वो रिडक्शन नहीं लिखेगा। इसीलिए कहा हाइलाइटर यूज करो। आई ऑलवेज यूज ग्रीन पेन टू हाईलाइट माई थिंग्स। मैं हमेशा ग्रीन पेन यूज करती हूँ, मैं अपना पेन नहीं देती किसी को, वो वैसे ही बस।